नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र का ये हमारा नवा वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति में विभिन्न नीतियों में क्या परिवर्तन लाया जाए उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम राजकोषीय नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं राजकोषीय नीति क्या होता है। तो इसे फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करती है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम टैक्सेशन यानी करारोपण, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय और पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो टैक्सेशन के अंतर्गत हम 4 आयामों को देखेंगे, जैसे कर लगाना, कर में वृद्धि या कमी, नए कर लगाना या पुराने कर को हटाना। तो जब कर लगाने की बात करते हैं तो कर लगाने में 2 बातें हो सकती हैं, या तो कर डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, यानी डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो क्या होगा, तो सरकार नए करों को लगाएगी या कर में वृद्धि करेगी। जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि मुद्रास्फीति वह अवस्था होता है जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही होती है। यानी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को नीचे गिराना है। तो मूल्य को कैसे गिराया जाए, जब ऐसी स्थिति में सरकार नए करों को लगाएगी या कर में वृद्धि करेगी। तो इससे होगा क्या, लोगों की क्रय शक्ति में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि सरकार नए करों को लगा रही है, यानी मार्केट से मनी सप्लाई सरकार की ओर जा रहा है, तो मार्केट से मनी कम हो रही है। जब मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो रही है तो लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में भी कमी आएगी, जिससे मांग में भी कमी आएगी। और जब मांग में कमी आएगी तो कीमत में कमी आएगी, और जब कीमत में कमी आएगी तो इसी अवस्था को मुद्रास्फीति का नियंत्रण कहा जाता है। यहाँ से एक बार फिर से हम समझते हैं, यानी टैक्सेशन के माध्यम से किस तरह से मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण लाया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि करारोपण यानी टैक्सेशन में हम लोग कर लगाना, कर में वृद्धि करना या कमी करना, या नए करों को लगाना या पुराने करों को हटाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स होता है 2 फॉर्म में होते हैं, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इसके बारे में विस्तार से नहीं पढ़ना है, आगे के वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि टैक्सेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हमने लिखा है, यदि मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो क्या होगा, सरकार नए करों को लगाएगी। नए कर को लगाने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना है, यानी मार्केट से मनी को हटाना है। और जब मार्केट से मनी सप्लाई कम होगी यानी मनी कम होगी तो ऐसी अवस्था में लोगों की क्रय शक्ति में भी कमी आएगी, यानी परचेसिंग पावर में कमी आएगी। जब उनके पास क्रय करने की शक्ति में कमी आएगी तो धीरे धीरे मांग में भी कमी आएगी, और जब मांग में कमी आएगी तो धीरे धीरे कीमत में भी कमी आएगी, और कीमत में कमी आएगी तो इसी अवस्था को हम मुद्रास्फीति का नियंत्रण कहते हैं। यही मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होगा, इस समय सरकार क्या करेगी। पहले समझते हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति क्या होती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति वह होती है जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों में लगातार कमी आती जाती है, यानी मंदी की स्थिति बन जाती है, तो वस्तु एवं सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि डिमांड कम होता है, और डिमांड कम होता है तो मूल्य में गिरावट आती है। तो डिमांड कम होने की वजह क्या है, क्योंकि मार्केट में पैसे ही नहीं हैं। तो पहले क्या किया जाए, मार्केट में पैसे दिए जाएं। क्या करेंगे सरकार, इससे सरकार क्या करेगा, पुराने कर को हटा देगी, क्योंकि कर ले रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट से सरकार की ओर जा रहे हैं, मार्केट से पैसे गायब हो रहे हैं। या ये भी कर सकते हैं कर की दर में कमी कर दे, क्योंकि ज़्यादा पैसा ले रही है तभी पैसे ज़्यादा कम हो जा रहे हैं मार्केट से, तो कम कर लेंगी तो क्या होगा, पैसे कम जाएंगे मार्केट की तरफ।
मार्केट की तरफ से सरकार की तरफ। तो यहाँ समझते हैं, जब पुराने कर को हटा देगी या कर की दर में कमी कर देगी सरकार, तो क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। अब जब लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, तब मांग में भी वृद्धि हो जाएगी, और जब मांग में वृद्धि हो जाएगी तो मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी, और जब मूल्यों में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रा संकुचन का नियंत्रण हो जाएगा। फिर से यहाँ समझते हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में सरकार क्या करेगी, पुराने करों को हटा देगी या कर की दर में कमी कर देगी। तो जिससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अब जब लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें या वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मांग में वृद्धि हो जाएगी। और जब मांग ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे मूल्य में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, और जब मूल्य में वृद्धि होगी तो इसी अवस्था को मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की स्थिति में इस पर क्या परिवर्तन किया जाता है। तो देखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सार्वजनिक व्यय, ठीक है, जिसको हम सरकारी खर्च भी कह सकते हैं, ठीक, यानी सरकार के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसे हम सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होगा, मुद्रास्फीति वही अवस्था है जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ रहे होते हैं, यानी अधिक से अधिक लोगों के पास पैसे हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो मार्केट से पैसे कम करना है, तभी जाके मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी। तो मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या होगा, सार्वजनिक व्यय में कमी हो जाएगी, कर दी जाएगी। मुद्रास्फीति की अवस्था में सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाएगी, सरकार कम से कम खर्च करेगी तो बाजार में मनी सप्लाई भी कम से कम जाएगी। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में कमी आएगी, और जब लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में कमी आएगी तो मांग में कमी आएगी, और मांग में कमी आएगी तो कीमत में कमी आएगी, और फिर जब कीमत में कमी आ गई तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो गया। आगे देखते हैं मुद्रा संकुचन की स्थिति में, बहुत ही सिंपल है। सार्वजनिक व्यय को यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाएगा। मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होगा, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोगों के पास क्रय करने की शक्ति में वृद्धि आ जाएगी। लोग अधिक से अधिक मांग करना शुरू कर देंगे, यानी मांग में वृद्धि हो जाएगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो कीमत में वृद्धि हो जाएगी, और जब कीमत में वृद्धि होगी तो इसी अवस्था को मुद्रा संकुचन का नियंत्रण कहा जाता है। तीसरी अवस्था देखते हैं, पब्लिक डेब्ट यानी सार्वजनिक ऋण। सरकार के द्वारा लिया या दिया गया ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाता है, पब्लिक डेब्ट। सिंपल सा है। मुद्रास्फीति की अवस्था में और मुद्रा संकुचन की अवस्था में क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकार बाजार से ऋण लेगी। मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकार बाजार से ऋण क्यों लेगी, क्योंकि बाजार से मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई जब कम होगी तो धीरे धीरे डिमांड कम होगा, और जब डिमांड कम होगा तो धीरे धीरे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में गिरावट आएगी। तो सरकार बाजार से ऋण लेगी बाजार में, जिससे मनी सप्लाई में कमी आ जाएगी। तो जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो मांग में कमी आएगी, अब मांग में कमी आएगी तो कीमत में भी कमी आएगी। इसी अवस्था को मुद्रास्फीति का नियंत्रण कहा जाता है। वही साथ में देखते हैं मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होगा, यानी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य जब लगातार गिर रहे होते हैं, यानी मांग कम हो रहा होता है। अब मांग कम होने का रीज़न क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो गई है। तो सरकार क्या करेगी, बाजार में ऋण देगी। ऋण देने से क्या होगा, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मांग में वृद्धि होगा, और जब मांग में वृद्धि होगा तो कीमत में वृद्धि होगा। बस मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण हो गया। इसको हम थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। एक राजकोषीय नीति, सरकार के टूल्स, या तो कर की दर, या कर, या सार्वजनिक व्यय, या सार्वजनिक ऋण। कर में क्या करेगा, मुद्रास्फीति की अवस्था में क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। अब मुद्रा संकुचन की स्थिति में कमी कर देगा। और कर में मुद्रास्फीति की अवस्था में नए करों को लगाएगी,
अब मुद्रा संकुचन की स्थिति में पुराने करों को भी हटा देगी, लगाने की बात छोड़ो। सरकारी व्यय मुद्रास्फीति की अवस्था में कमी हो जाएगी, अब मुद्रा संकुचन की स्थिति में वृद्धि कर देगी। सरकारी टूल्स में हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं सार्वजनिक ऋण। क्या होता है, मुद्रास्फीति की अवस्था में बाजार से उधार लेगी और मुद्रा संकुचन की स्थिति में बाजार में उधार देगी। एक बार हम मौद्रिक नीति को यहाँ पे शार्ट कर देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अलग अलग टूल्स में मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या करना होगा। हमने पहले ही देखा है, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे अवश्य देखें। चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया गया है। सबसे पहले यहाँ समझते हैं बैंक रेट में क्या होता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में वृद्धि कर दी जाती है, अब मुद्रा संकुचन की स्थिति में कमी कर दी जाती है। यदि आपको विस्तार से समझना है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिए। रेपो रेट में क्या होता है, वृद्धि कर दी जाती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या कमी कर दी जाती है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट वृद्धि कमी, फिर CRR वृद्धि और कमी, SLR वृद्धि और कमी, OMO यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सेल किया जाएगा और यहाँ पे बाई कर यानी ख़रीदा जाएगा। यहाँ पे जो भी पॉलिसी होंगे उस पॉलिसी को मुद्रा स्फीति की अवस्था में टाइट या महंगी कर दी जाएगी और मुद्रा संकुचन की स्थिति में चीप यानी सस्ती कर दी जाएगी। इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।